उसके बाद होगा 9 to 10 का, उसके बाद 1 to 5 का, उसके बाद होगा 11 12 का। इस प्रकार कट ऑफ होगा। जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई में कितना आवेदन हुआ है और सीट के हिसाब से एक सीट पर कितने छात्र हैं, कितना कंपटीशन होने वाला है, 1 से लेकर 12 क्लासों के बीच किस क्लास में ज़्यादा लोड है और किस क्लास में कम लोड है, और किस विषय में कम छात्र आवेदन किए हैं और किसकी सबसे कम कट ऑफ जाएगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कितना रिक्ति है और कितना रिक्ति के हिसाब से आवेदन हुआ है, और आवेदन के हिसाब से एक सीट पर कितने छात्र आवेदन किए हैं वो भी हम इसमें बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि किस क्लास में ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है। साथियों, बीपीएससी टीआरई का आपको सीट बता दें, कुल जो सीट है आपको 86,474 है। कुल आवेदन जो है 86,474 है, जो कि आपको पहले से मालूम होगा। उसके बाद बता दें कुल आवेदन जो हुआ है इसमें 4,61,000, यानी सभी में 1 से 12 तक का हम बात बोल रहे हैं। 1 से 12 तक के पदों के लिए 4,61,000 आपको कुल आवेदन हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्लास की वाई क्लास का बता देते हैं। 1 to 5 यानी पीआरटी जिसको आप लोग बोलते हैं प्राथमिक, 1 to 5 में 1,60,000 आवेदन हुए हैं कुल, महिला पुरुष मिला के जितने भी हैं 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 कुल आवेदन हुए हैं, जिसमें सीट जो है 28,026, यानी कि 28,000 लगभग सीट इसमें है प्राथमिक वाले में, जो कि उसमें 1,60,000 आवेदन हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बता दें कि इस पर प्राथमिक में एक सीट पर कितने छात्र आवेदन किए हैं, तो एक सीट पर 6 छात्र आवेदन किए हैं, यानी कि एक सीट के लिए 6 छात्र कंपटीशन देंगे। कह सकते हैं एक हिसाब से हम जोड़ चुके हैं, 28,000 सीट है और आपको 1,60,000 आवेदन हुआ है, तो एक सीट पर 6 विद्यार्थी आपको मौजूद रहेंगे कंपटीशन के लिए। ठीक है, उसी प्रकार 6 to 8 में कुल आवेदन 2,13,940, यानी सबसे ज़्यादा जो आवेदन हुआ है वो 6 to 8 क्लास के लिए हुआ है, 2,13,940। सीटों की संख्या हम बोले, रिक्ति जो है 19,057 रिक्ति है, यानी कि एक सीट पर 11 छात्र हैं। एक सीट पर लगभग है, अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, लगभग है, ये करेक्टली नहीं है, लगभग आसपास इधर थोड़ा पॉइंट में है। तो एक सीट पर 11 छात्र हैं, यानी एक सीट पर 11 छात्र हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होगा इसमें ही होगा, और सबसे ज़्यादा जो कटअप होगा हाई इसी का होगा। कटअप जो हाई होगा इसका ज़्यादा होगा, इसका कटअप ज़्यादा होगा 6 to 8 का। ठीक है, आप लोग सभी जान लें, क्योंकि आवेदन के हिसाब से देखिए एक सीट पर 11 छात्र हैं, एक सीट पर क्या है 11 छात्र हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कटअप होने वाला है वो 6 to 8 का ही होने वाला है। 6 to 8 का जो है कटअप काफ़ी हाई जाएगा, हाई मतलब जो एवरेज है उससे ज़्यादा हाई जाएगा। ठीक है, इसमें 2 है सोशल साइंस और मैथ साइंस, इसमें 2 भी आवेदन किए हैं सोशल साइंस, जो कि सोशल साइंस का आवेदन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, आपको बता दें 9 to 10 में, यानी कि 9 10 में आवेदन की संख्या जो है 1,44,775 है। 1,44,775 आवेदन हुए हैं। सीटों की संख्या बोले जो रिक्ति है वो 17,018 है, 17,018 सीट है, यानी कि एक सीट पर जो छात्र हैं 9 छात्र हैं, यानी एक सीट पर 9 छात्र ने आवेदन किया है। एक सीट पर कितने छात्र ने आवेदन किया है? 9 सीट पर, यानी एक सीट के लिए 9 छात्र कंपटीशन देने जा रहे हैं। इसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि एक सीट के लिए कितने छात्र ने आवेदन किया है, ताकि आपको पता चले कि कंपटीशन कैसा है। ठीक है, किसमें कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, तो 1,44,775 सीट जो आपको आवेदन हुए हैं 9 to 10 क्लास के लिए 1,44,775, और 17,000 सीट है रिक्ति है जो पहले से निर्धारित है, और यानी कि एक सीट पर 9 छात्र स्टूडेंट जो है इस पर आवेदन लगभग किए हैं। ठीक है, उसके बाद बता दें 11-12 में जो आवेदन की संख्या है वो है 61,986, 61,986, लगभग 62,000 के आसपास इसमें आवेदन है 11-12 में। ठीक है, सीटों की संख्या बोले 22,373 है, 22,373 सीट, और एक सीट पर मात्र 3 स्टूडेंट। एक सीट पर कितने स्टूडेंट हैं? लगभग 3 स्टूडेंट से भी कम होते हैं, लगभग 2.5 होता है, लेकिन 3 स्टूडेंट मान के चले तो सबसे जो लो कटअप होगा वो इनका ही होगा। लो कटअप किनका होगा? 11-12 का। ठीक है, लो कटअप सबसे किनका होगा? 11-12 का, क्योंकि देखिए एक सीट पर कितना छात्र है? मात्र 3। एक सीट पर मात्र 3 है। उसके बाद देखिए नए, अब आपको हम बता दें कटअप कैसे जाएगा, सबसे कम कटअप किसका जाएगा, सबसे ज़्यादा कटअप किसका जाएगा, उस बात पर हम आपको बता देते हैं। ठीक है,
अब मान लीजिए, देखिए सबसे ज़्यादा कटअप किसका जाएगा, सबसे ज़्यादा जाएगा 6 to 8 का। देखिए 6 to 8 का सबसे ज़्यादा जाएगा। 6 to 8 के बाद किसका कटअप जाएगा, 9 10 का। उसके बाद किसका जाएगा, प्राइमरी का। प्राइमरी में 6 विद्यार्थी हैं, प्राइमरी PRT 1 to 5 लिख देते हैं। उसके बाद 11 12, यानी कि सबसे ज़्यादा कटअप इसका रहेगा। या देखिए ऐसे कटअप रहेगा, यानी सबसे कम कटअप जो होगा आपका 11 12 का होगा, उसके बाद 1 to 5 का होगा, उसके बाद 9 10 का होगा, उसके बाद 6 to 8 का होगा। यानी ऐसे कटअप आपका जाएगा, क्योंकि छात्रों की संख्या का अनुपात आप देख सकते हैं कि सीटों का अनुपात और जो आवेदन हुआ है उसका अनुपात आप मिला सकते हैं, रेशियो मिला सकते हैं कि एक सीट पर कितना छात्र है। उस हिसाब से आप संभावित कर सकते हैं कि लड़ाई कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है, क्योंकि जब एक सीटों पर ज़्यादा संख्या की लड़ाई होती है तो वहाँ पर कटअप जो है ऊपर जाएगा, स्वाभाविक है। अगर एक सीट के लिए ज़्यादा प्रत्याशी होते हैं तो लड़ाई ज़्यादा होता है, आप लोग जानते हैं चुनाव में। उसी प्रकार अगर एक सीट पर 11 छात्र हैं इसमें 6 to 8 में, तो लड़ाई ज़्यादा होगी, ठीक है। उसी प्रकार आप देखिए एक सीट पर मात्र 2.5 ही होता है लगभग इसमें, लेकिन 3 ही मान के चले तो इसकी लड़ाई सबसे कम है, यानी 11 12 की लड़ाई बहुत कम है, ठीक है। यानी जो पासिंग मार्क्स है उसके आसपास ही इन सभी का बहाली होने जा रहा है, यानी पासिंग मार्क्स के आसपास थोड़ा ज़्यादा नंबर लाएंगे तो उसी हिसाब से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और PRT की बात करें, प्राथमिक में 1 पर 6 विद्यार्थी हैं, 1 पर 6 विद्यार्थी हैं, यानी कि 50% इसका जो है लगभग कट ऑफ जाने वाला है। यानी जो 120 का एग्जाम होता है आपका, जो कटअप बनता है 150 का एग्जाम होता है जिसमें 120 का ही नंबर गिनती होता है, तो 120 में यानी 50%, यानी 60 प्लस जो है कटअप के अनुसार रहने की संभावना है, क्योंकि 6 विद्यार्थी है। अब कोई कहेगा कि कटअप पहले कैसे बता देते हैं, और कटअप हम बता नहीं रहे हैं, संभावना बता रहे हैं, ठीक है। कटअप हम नहीं बता रहे, संभावना बता रहे हैं कि कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। 6 विद्यार्थी के हिसाब से अब इनका कटअप कहिएगा 11 स्टूडेंट है तो 80 पार निश्चित जाएगा। आप रेशियो के हिसाब से मिलाएं, आप गणित पढ़ते हैं तो रेशियो के हिसाब से मिला सकते हैं। अगर कोई छात्र 11 है तो यहाँ 80 प्लस जाएगा, निश्चित तौर पर जाएगा 80 प्लस। और यहाँ 9 है, 9 10 में 9 है तो 70 प्लस या 75 प्लस के आसपास रहने की संभावना है। तो सबसे ज़्यादा जो कटअप होगा वो होगा आपका 6 to 8 का, उसके बाद होगा 9 to 10 का, उसके बाद 1 to 5 का, उसके बाद होगा 11 12 का। इस प्रकार कटअप होगा। और जो सीटों की संख्या के हिसाब से आवेदन है, कुल आवेदन जो है 4,61,000 आवेदन है, सीटों की संख्या 86,474 है। तो इस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो 7 मार्च से है, यानी 7 मार्च से 14 मार्च के बीच में एग्ज़ाम है। इसी दिनों में आपका कोई दिन एग्ज़ाम पढ़ सकता है, सभी का अलग अलग दिनों में होगा। एक है SC ST का भी है, इसी बीच में एग्ज़ाम होगा, सबका शेड्यूल होगा, 7 दिनों का एग्ज़ाम है। जिसका जो फॉर्म होगा, क्योंकि प्राथमिक वाले या 6 to 8 वाले भी भरे होंगे, SC ST वाले में उनका भी एग्ज़ाम अलग है, ठीक है, उनका एग्ज़ाम अलग होगा। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है BPSC TRE से संबंधित या बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी नया अपडेट आता है तो हम आपके सामने लाएंगे। तो नौकरी इंडिया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि नौकरी इंडिया चैनल आने वाले समय में शिक्षक बहाली की पल पल अपडेट देता है या पहले से भी देता आ रहा है। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे, ताकि आपको कोई भी अपडेट से वंचित नहीं होंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हर अपडेट नौकरी की जानकारी हो, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ या BPSC से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।